साथियों, ये है SIR 2026 का जांच हेतु आख्या फॉर्म जो BLO के द्वारा भरा जाना है। साथ में अन्य लोगों के भी साइन होने हैं इस पर। देखो ऊपर ही लिखा है विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अर्थात SIR 2026 है किसके लिए वो देखो, मतदाता अथवा उसके संबंधी के नाम में विभिन्न प्रकार की विसंगति संबंधी नोटिसों की सुनवाई ऑब्लिक जांच हेतु आख्या। अर्थात SIR के अंतर्गत मतदाता के फॉर्म में जो विसंगति आई है उस विसंगति के निस्तारण हेतु जो BLO को अपनी तरफ से आख्या तैयार करनी है उसका प्रारूप है ये। अब यहाँ इसको भरा कैसे करके क्या जाना है वो चीज समझते हैं। देखो सबसे पहले है विधानसभा संख्या एवं नाम, अर्थात इस खाली जगह में आप अपनी विधानसभा की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। भाग संख्या अर्थात यहाँ आप अपने बूथ का क्रमांक लिखेंगे। मतदाता क्रमांक, यहाँ मतदाता का क्रमांक आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मतदाता क्रमांक कौन सा, कई सारी लिस्टें हैं ना, 2003, 2025, ड्राफ्ट रोल। तो जब ये हमारी विसंगति के नोटिस आए हैं तो ये ड्राफ्ट रोल के अकॉर्डिंग आए हैं ना, तो यहाँ हमें जितना डिटेल भरना है ये सब ड्राफ्ट रोल के अकॉर्डिंग आएगा। यानी SIR का जो ड्राफ्ट रोल आया है उस ड्राफ्ट में आपका जो विधानसभा का क्रमांक और नाम है वो यहाँ, आपके बूथ का क्रमांक यहाँ। हो सकता है ड्राफ्ट रोल से पहले आपका बूथ का क्रमांक अलग हो, अब चेंज हो गया हो क्योंकि एक दो बूथ नए बन गए होंगे। नहीं बने हैं तो हो सकता है आपका क्रमांक सेम हो। और मतदाता का क्रमांक जो ड्राफ्ट रोल में है। मतदाता का नाम, यहाँ आप मतदाता का वो नाम लिखेंगे जो ड्राफ्ट रोल में दिया गया है। सही है चाहे गलत है उससे मतलब नहीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो ड्राफ्ट रोल आई है उसमें जो मतदाता का नाम है वो यहाँ, और ड्राफ्ट रोल में ही जो उसके पिता या पति का नाम है वो यहाँ लिखा जाएगा। ये पोर्शन हमारा हुआ ड्राफ्ट रोल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पॉइंट नंबर 1 है विसंगति। यहाँ सही सही विसंगति अंकित करें जैसा कि नोटिस में उल्लिखित है। अर्थात मतदाता को जो नोटिस इशू हुआ है उस नोटिस में जो भी विसंगति लिखी गई है वो विसंगति आप यहाँ लिखेंगे। अगर एक विसंगति है एक लिखिए, दो है दो लिखिएगा, तीन है तीन लिखिएगा, जितनी है उतनी लिखिएगा जो विसंगति आएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नोटिस की सुनवाई ऑब्लिक जांच ऑब्लिक तस्दीक के लिए उक्त नियत तिथि को मेरे या हमारे द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान, तो मेरे और हमारे क्या, BLO और BLO की टीम, अब टीम में जो भी हो। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि ये नोटिस जो है, आप अगर ये सोच रहे हैं सिर्फ विसंगति के लिए है तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके क्षेत्र में जितने भी नोटिस आए हैं, चाहे विसंगति है चाहे अनमैपिंग है, सबके लिए भरा जाना है ये जांच आख्या फॉर्म। तो विसंगति के लिए तो BLO कर लेंगे अपनी टीम के साथ, लेकिन अगर किसी की 2003 से नो लिंक है अर्थात अनमैपिंग वाला केस है तो यहाँ पर ये ARO की टीम लगेगी फिर। और ARO की टीम में कौन कौन होंगे, BLO है, पदावीत है, सुपरवाइजर है, सेक्टर है, सारे लोग उस हिसाब से। तो यहाँ दिया है क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वयं मतदाता से या परिवार के वयस्क सदस्य। अब आप जिससे भी मिलेंगे या तो मतदाता से मिले या परिवार के वयस्क सदस्य से, उनका नाम यहाँ आ जाएगा। जो मतदाता का या की, यहाँ पर उनका संबंध आ जाएगा। मतदाता के साथ संबंध जैसे पुत्र पुत्री पत्नी आदि जो संबंध है वो संबंध यहाँ लिख देंगे जिससे आप मिले, संपर्क हुआ। नोटिस के आलोक में मतदाता या मतदाता के वयस्क सदस्य द्वारा निम्नलिखित डॉक्यूमेंट मूल में प्रस्तुत किए गए जिनका हमारे द्वारा भली भांति अवलोकन किया गया। इनके कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी मतदाता के नाम में दिक्कत है, गार्जियन के नाम में दिक्कत है, या जन्म तिथि में दिक्कत है, या उम्र से संबंधित कोई दिक्कत है, तो BLO स्वयं या अपनी टीम के द्वारा मतदाता से मिलेंगे या मतदाता के परिवार के वयस्क सदस्य से मिलेंगे। अब ये नोटिस वो पहले ही रिसीव करा चुके हैं, SIR वाला जो नोटिस आया है, तो नोटिस के अकॉर्डिंग वो उससे नोटिस के जो जवाब में डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट वापस लेंगे। तो नोटिस और नोटिस के साथ में डॉक्यूमेंट दोनों वापस लिए जाएंगे, और वापस लेते समय आप उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे मूल रूप में। अब जो डॉक्यूमेंट आपने चेक किए हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। अगर आपने एक लिया है एक, दो तो दो, तीन तो तीन। अब 3 यहाँ क्यों दिया है आपको ध्यान है? अनमैपिंग वाले केस में 3 केस बन रहे थे, एक डॉक्यूमेंट कब लेना है, 2 कब लेने हैं, 3 कब लेने हैं।
तो अगर अनमैपिंग का केस है, हम 3 डॉक्यूमेंट लेंगे तो तीनों का जिक्र यहाँ होगा। और अनमैपिंग नहीं है, नाम की या और कोई विसंगति है, तो आपने जो मूल रूप में डॉक्यूमेंट देखा है, जो भी डॉक्यूमेंट देखा है वो यहाँ। और डॉक्यूमेंट कौन से आएंगे? जो चुनाव के अकॉर्डिंग 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। 12वां डॉक्यूमेंट है आधार। आधार नाम का या पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए 11 बोलते हैं, क्योंकि आधार पूर्ण रूप से लागू हर जगह नहीं है, पहचान की जगह होगा। अगली चीज इनने लिखा, देखो हैश लगा के, डॉक्यूमेंट का सारांश। इसका मतलब यह है कि अगर जरूरी है तो आप डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लेंगे, और जरूरी नहीं है तो कॉपी के लेना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ उसको मूल रूप में देखेंगे और यहाँ लिख देंगे आपने कौन सा देखा। लेकिन जरूरी है, जैसे अनमैपिंग है, अनमैपिंग के केस में आपको उसकी छाया प्रति लेना जरूरी है, तो आप छाया प्रति भी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जांच या तस्दीक के दौरान मतदाता द्वारा बिंदु संख्या 1 में इंगित विसंगति या विसंगतियों के आलोक में। अब ये जो विसंगति की बात कह रहे हैं ना, बिंदु संख्या 1 और विसंगति, तो बिंदु संख्या 1 हमारा ये रहा, ये है विसंगति वाला एरिया, इसकी बात हो रही है। आगे लिखा, बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित या प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट की जांच या तस्दीक कर ये पाया गया कि, तो अब ये बिंदु संख्या 2 की जो बात हो रही है वो ये रहे। बिंदु संख्या 2 में हमने जो डॉक्यूमेंट देखे हैं या लिए हैं, उन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तस्दीक कर ये पाया गया कि वर्तमान ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली 26 में इंगित मतदाता का नाम, इंगित मतलब जिस मतदाता की बात हो रहा है उन मतदाता के लिए कहा गया, नाम, संबंधी का नाम तथा आयु डॉक्यूमेंट से मिलान होते हैं, जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट बिंदु संख्या 2 में लिए हैं या देखे हैं उनसे। उक्त मतदाता ड्राफ्ट नामावली में इंगित क्षेत्र या पता का जन्म से या डॉट 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 वर्षों से मामूली तौर से निवासी है। अब देखो, यहाँ मूल निवासी या स्थायी निवासी नहीं आया, मामूली तौर से निवासी मतलब इस पते पर रह रहा है, इस पते पर जो हमारा ड्राफ्ट रोल में पता है, उस ड्राफ्ट रोल वाले पते पर, अर्थात आपके मतदाता क्षेत्र में, आपके बीएलओ क्षेत्र में वो रह रहा है। और कब से रह रहा है? अगर जन्म से रह रहा है तो ठीक, इसको टिक कीजिएगा। जन्म से नहीं रह रहा है तो कितने वर्षों से रह रहा है, वो वर्ष आप यहाँ लिख देंगे। हो सकता है कोई 10 साल से रह रहा है, हो सकता है कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, वो चीज यहाँ लिख दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यहाँ लिखा है अन्य टिप्पणी यदि कोई हो। तो आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट लिए, विसंगतियां ली, जांच की, हो गया। अब अगर इस संबंध में आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि पॉइंट नंबर 1 में आपने विसंगति लिख दी, पॉइंट नंबर 2 में आपने डॉक्यूमेंट ले लिए, पॉइंट नंबर 3 ने आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये बंदा जो है हमारे क्षेत्र में रहने वाला है और यही है, तो ये इसी पते पर रह रहा है और कितने समय से रह रहा है। अब जो विसंगति थी, उस विसंगति को आप खुल के यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे सपोज करो किसी के नाम में प्रॉब्लम है, 2003 में उसका नाम था कमला देवी, 2025 की लिस्ट में है कमला, तो ड्राफ्ट रोल में आया कमला, कमला और कमला देवी की वजह से विसंगति आ गई। तो आपने पॉइंट नंबर 1 में यहाँ तो ये लिखा होगा नाम में विसंगति। अब आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट लिख दीजिए कि 2003 की लिस्ट में नाम कमला देवी था, 2025 में नाम कमला है, और कमला कमला देवी दोनों एक ही शख्स हैं और हम इसे भलीभांति जानते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ही किसी का आयु का है, किसी का 6 से ज्यादा प्रोजनी वाला है, अनमैपिंग वाला है, तो एक छोटी सी टिप्पणी आप अपनी तरफ से इस लाइन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, उक्तानुसार जांच या तस्दीक के दौरान मतदाता द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट के अवलोकन तथा जांच पड़ताल के आधार पर उक्त मतदाता का नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में भी रखे जाने की संस्तुति की जाती है। अर्थात आपने अब 4 पॉइंट तक जितना भी जांच की, उसके आधार पर 5वें पॉइंट पे आपने निष्कर्ष ये बना दिया कि हाँ भाई ये मतदाता जो है सही है, हमारे क्षेत्र के हैं, और इनका वोट ना काटा जाए, जो ड्राफ्ट रोल में आया है इसको फाइनल लिस्ट में भी रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये आपके यहाँ के मतदाता है। तो आप मतदाता के नाम को अंतिम निर्वाचक नामावली में रखने की संस्तुति कर रहे हैं। और संस्तुति कर कौन कौन रहा है? बीएलओ के हस्ताक्षर, बीएजी सदस्य या पदाविहित के हस्ताक्षर, बीएलए के हस्ताक्षर। देखो 4 लोग मिलके बीएलओ की टीम बन गई है पूरी, ये टीम कर रही है इस चीज की संस्तुति। अब देखो संलग्नक डॉक्यूमेंट यदि कोई हो, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो संलग्नक जरूर लिखेंगे, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अनमैपिंग वाले केस में तो आप लेंगे ही लेंगे। अब देखो संलग्नक डॉक्यूमेंट के लिए और बीएलए के लिए यहाँ नीचे दिया है स्टार, स्टार का मतलब जो लागू ना हो उसे काट दे।
अब आप ऊपर फार्म में देखो कहाँ कहाँ स्टार लगा है। देखो पॉइंट नंबर 2 में स्वयं के आगे स्टार है, परिवार के आगे स्टार है। तो अगर स्वयं मतदाता लागू है तो इसे सही टिक कर दो, अगर ये लागू नहीं है, परिवार के सदस्य लागू हैं, तो इसे टिक कर दो। ऐसे जहां जहां स्टार है वहां आपको देखना पड़ेगा। जो लागू है उसे रहने दें, जो लागू नहीं है उसे काट दें, अर्थात जो लागू नहीं है उसे क्रॉस कर दो। अब जो लागू है वो रह जाएगा। नेक्स्ट हैश दिया है, यदि आवश्यक हो तो डॉक्यूमेंट की प्रति भी प्राप्त करें। आवश्यक हो तो प्रति प्राप्त करनी है, और हैश कहाँ लिखा है, देखो डॉक्यूमेंट पे। तो अनमैपिंग के केस में तो लेना कंपलसरी है, अन्य केस में आप अपना विवेक लगाइएगा, जरूरी है तो लीजिएगा, और मैं तो ये कहूंगा अगर मिल रहा है तो ले लीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो अपना विवेक लगाइएगा। नेक्स्ट डॉलर, यदि उपलब्ध हो, अब डॉलर कहाँ है, बीएलए के आगे। तो अगर बीएलए उपलब्ध है तो उनके हस्ताक्षर कराइएगा, डिटेल भरिएगा। बीएलए उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, इन्हें खाली छोड़ दीजिएगा। लेकिन बीएलओ और बीएजी सदस्य या पदाधिकारी ये दोनों कंपलसरी हैं, इनके साइन होने ही होने हैं और डिटेल भी भरा जाना है। तो साइन यहाँ आ जाएंगे, नाम यहाँ आ जाएगा, पदनाम। अब पदनाम इनका वो आएगा जिस विभाग में ये जिस पद पर काम कर रहे हैं वो, ना कि बीएलओ, ठीक है, मूल पद का नाम। जैसे यहाँ देखो हस्ताक्षर नाम विभागीय पदनाम है ना, यहाँ भी विभागीय पदनाम, यहाँ भी विभागीय पदनाम। इसमें अब आप एक चीज और देखिएगा, मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कमला और कमला देवी का, ठीक है, मैंने मान लिया कि नाम में विसंगति है, यहाँ विसंगति आपने लिख दी, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपने यहाँ जिक्र कर दिया, नाम के लिए आधार भी चल जाएगा, और उसके बाद जो कमला कमला देवी वाला मैटर आपने यहाँ लिख दिया पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। अब आप ये बताओ 2003 में नाम है कमला देवी, 25 में नाम है कमला, क्या इस जांच आख्या के अनुसार उनका नाम चेंज हुआ? आप क्या कर रहे हो, उक्त मतदाता का नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में भी रखने की संस्तुति की जाती है, यानी अंतिम नामावली में रखने की संस्तुति कर रहे हो, आप नाम चेंज थोड़ी कर रहे हो। अर्थात जो विसंगति उसके एसआईआर में आई है आप उसकी जांच कर रहे हो, और जांच करने के बाद आप उसको अंतिम एसआईआर में रखने की संस्तुति कर रहे हो। अर्थात जो ड्राफ्ट रोल में लिख के आया है वो एज इट इज फाइनल में रहेगा। तो अगर मतदाता को अपना नाम कमला रखना है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर उन्हें अपना नाम कमला देवी रखना है या कमला देवी के बजाय कमला के आगे कोई और सरनेम जोड़ना है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जो नाम में विसंगति रही आपको वो विसंगति दूर करनी है, तो इस फॉर्म से दूर नहीं होगी। उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा अलग से, और फॉर्म 8 के जरिए आप नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, ये 8 तरह के संशोधन आप कर सकते हो फॉर्म 8 के माध्यम से। और एक चीज खास, 8 में से आप एक बार में अधिकतम 4 ही कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। यदि किसी के नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो दोनों एक साथ में ही चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में दिक्कत है तो भी एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में अधिकतम 4 कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं। तो अब किसी के नाम में दिक्कत है या डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है या उनके रिलेशन वगैरह में दिक्कत है और उनको आप सुधारना चाह रहे हो, तो ये जांच आख्या जो है ये तो उनका नाम फाइनल लिस्ट में रखने की संस्तुति कर रही है, और उस चीज के सुधार के लिए आपको अलग से फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। फॉर्म 8 कैसे भरना है इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और समय मिलेगा तो मैं एक आध वीडियो और भी बना दूंगा इस टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं ये बीएलओ का जांच आख्या फॉर्म जो है आप सही से भर लेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन हुए होंगे वो आपके दूर हो गए होंगे। बाकी एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँ, भाई मुझे जितना अनुभव था, जितनी मुझे ट्रेनिंग मिली उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप मेरी बातों को अक्षरशः लागू ना करें। जो चुनाव आयोग के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी गई है, समय समय पर आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आप उनके आलोक में ही कार्य करें। बाकी आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और फिर भी अगर कोई समस्या या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, स्वागत है आपके कमेंट का। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।